मोहतरमा डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो क्योंकि क्वेश्चन आवर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और आज ना जाने क्यों हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स, और क्योंकि पब्लिक की अहमियत का होता है तो आई थिंक वो जो पुरानी रिवायत थी कि क्वेश्चन आवर के बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स हों, तो अब इंशाल्लाह आइंदा से आपका यही हो कि पहले हम क्वेश्चन आवर ले लें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से अवामी इशूज़ को जी अवामी इशूज़ के ऊपर उस पर बात हो जाती है। उसके अलावा स्पीकर साहब, लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि एक टोटल डिस्कनेक्ट है पब्लिक के इलेक्टेड नुमाइंदों के बीच में, इस ऐवान के बीच में और अवाम के बीच में, क्योंकि और वो जो मायूसी है बाहर, जो मैंने उस दिन भी बात की थी, वो मायूसी बाहर ही नहीं, अगर आप इस हाउस की हालत इस वक्त देखें तो वो मायूसी यहाँ पे भी नज़र आ रही है कि कितने मेंबर्स आते हैं, किस तरह आते हैं, क्योंकि जो इस ऐवान में, क्योंकि अगर ना अवाम की बात होती है और ना अवाम से रिलेटेड अगर हम कोई इश्यूज़ हम रेस करते हैं तो उसका प्रॉपर जवाब ट्रेजरी बेंचेस से मिलता है। मैंने लास्ट टाइम भी अपनी तकरीर में यही बात की थी कि जो अफेक्टेड, फ्लड अफेक्टेड लोग हैं उनका जिक्र तो कर लेते हैं, लेकिन ये कि उनको क्या रिलीफ देने जा रहे हैं, उनको कैसे रिलीफ पहुंचाएंगे, ये अगर ट्रेजरी बेंचेस से या काबीना से नहीं आएगा। अभी किसी ने कहा कि क्या होता था काबीना में, मुझे ज़रा बता दीजिए कि यहाँ काबीना में क्या हो रहा है और यहाँ पे ये क्या रिलीफ दे रहे हैं अवाम को। जो इस वक्त और जो बात आती है कि सर्दियाँ हैं, सब पता है, इश्यूज़ तो हम सब जानते हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं, अवाम सफ़र कर रही है, लेकिन रिलीफ तो बताएं कि क्या दे रहे हैं। वो जो बड़ा एग्रीकल्चर पैकेज था, आज तक लोगों को सीड नहीं मिले हैं, ना कोई एग्रीकल्चर। जी डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। मेरे ख्याल में ये गवाही भी आ गई कि किस तरह अवाम परेशान है, सड़कों पे हैं, कैंप्स में हैं, कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। तो मुझे तो ये नज़र आता है कि अब लोगों ने यहाँ इस फ्लोर पे भी बोलना छोड़ दिया है क्योंकि कोई ना सुनने वाला है, ना कोई रिलीफ देने वाला है। एग्रीकल्चर पैकेज का क्या हुआ आपके? महंगाई जो इन 5-6 महीने में महंगाई हुई है, वो तो कमर तोड़, क्या आपने किसी गरीब आदमी तो पिसा हुआ था, मिडिल क्लास ख़त्म हो गई, आज हम सब सफ़र कर रहे हैं। स्पीकर साहब, इसके साथ साथ मैंने यहाँ बात सुनी कि वैसे तो मोहसिन दावड़ साहब ने जिस बात का इस तरफ इशारा किया वो भी बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है और हम जिस तरह दहशत गर्दी का दोबारा एक सर उठ रहा है, उसका बहुत बड़ा रीज़न भी ये है क्योंकि इस ऐवान में कोई हम रिलीफ नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं बना रहे हैं, हम क्यों कोई कंसेंसस से कोई पॉलिसी यहाँ नहीं ला रहे हैं कि जो अफगान रेफ्यूजीज हों या दहशत गर्दी के हों, इन मैटर्स को हम यहाँ से डिस्कस करें और कोई पॉलिसी उसके हवाले से लेकर आएँ। और स्पीकर साहब, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, मैंने लास्ट टाइम डॉक्टर्स इत्तेहाद का जो प्रोटेस्ट है उसके हवाले से भी बात की थी। आज जिस तरह जमहूरी हुकूमत ने वहाँ लेडी डॉक्टर्स के साथ, नर्सेस के साथ जो पुलिस गर्दी हुई है वहाँ पे, और जिस तरह औरतों को, नर्सेस को उठा उठा के टांगों से, मतलब एक अगर जो तस्वीरें छपी हैं वही हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बातें हैं कि जिस तरह उनके साथ रवैया किया जा रहा है। उसमें औरतें हैं, डॉक्टर्स हैं, इतने नोबल प्रोफेशन के लोग हैं, उनका जो एहतजाज है कि उनसे डायलॉग क्यों नहीं हो रहा, उनसे बात क्यों नहीं की जा रही है। आप आज भी हॉस्पिटलों में हड़तालें चल रही हैं, आज भी वो लोग, अवाम भी सफ़र कर रही है, वो भी सफ़र कर रहे हैं। वो जो छोटे मोटे फंड मांग रहे हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनसे बात करें, उनके जितने मुतालबात हैं वो जायज़ हैं,
ان سے بات ہونی چاہیے. جتنا لوور سٹاف ہے ہاسپٹلز کا ان سے لے کے اوپر تک ڈاکٹرز تک وہاں پہ جو بھی احتجاج ہے اس کے لیے کیا حکومت کر رہی ہے. اور میں اسٹرانگلی اس فلور سے کنڈیم کروں گی جو تصویریں اخباروں میں بھی چھپی ہیں کہ وہ جو خواتین کے ساتھ وہاں برتاؤ کیا گیا, جو سلوک ہو رہا ہے, اور نہایت شرمناک ایک انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں بڑی بدنامی ہو رہی ہے. اسپیکر صاحب, اس کے ساتھ بہت تشویشناک جو صورتحال ہے, ہم تو چاہتے تھے کہ یہاں پہ کوئی فائنانس منسٹر آئیں اور کچھ بتائیں کہ آپ کا فورن ایکسچینج ریزرو کدھر جا رہا ہے, آپ کا ریونیو گر گیا, آپ کے ریمیٹنسز گر گئے ہیں, مطلب ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ ایوان صرف چند شخصیات کے ہاسٹیج ہے. آپ آئیں گے صرف پچھلی حکومتوں پہ پھینکیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے. بھئی آپ ابھی تو ریلیف دے دیں. آپ کو اعتبار نہیں ہے کہ آپ حکومت میں ہیں؟ 5-6 مہینے سے آپ حکومت چلا رہے ہیں. اب بتائیے کہ آپ عوام کو کیا ریلیف دے رہے ہیں. آپ ہمیں جو اس وقت سب سے بڑی ہے کہ ہر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی پروٹیسٹ کر رہی ہے. آپ کی ٹیچرز ہوں, آپ کے ڈاکٹرز ہوں, ہر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی اس وقت کر رہی ہے اور سفر کر رہے ہیں. آپ کی لوڈ شیڈنگ ہو, آپ کی گیس کی ہو رہی ہے, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ابھی یہاں ہمارے کراچی کے کولیگ نے بات کی کہ کس طرح بے روزگاری بڑھ رہی ہے. بھئی آپ ریلیف دیں. آپ بتائیے کہ آپ کیا دینا چاہتے ہیں اور کس طرح ان کو اس عوام کو ریلیف دیں گے. Thank you, Dr. بہت شکریہ. تھینک یو. نو اس کوشچن اور پلیز شروع کرتے ہیں.